और बहुत जल्दी से उन सवालों पर नजर डालिए जो आज बड़ी बहस का हिस्सा है। सवाल नंबर 1, इस बार हरियाणा नया करेगा या फिर पुरानी डगर पर चलेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रदेश में ताबड़तोड़ 4 रैलियों को संबोधित किया। आक्रामक अंदाज में दिखाई पड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किसी को भी नहीं बख्शा, लेकिन खास तौर पर जो उनका जोर रहा, बयानों का जो हमला रहा, वो परिवारवाद की राजनीति पर रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस परिवारवाद की राजनीति ने हरियाणा को स्कैम हरियाणा बनाकर छोड़ दिया है। सवाल यह कि हमारा प्रदेश पुराने फॉर्मूलों को अपनाएगा या फिर राजनीति की कोई नई इबारत लिखेगा? सवाल नंबर 2, क्या हुड्डा चौटाला के धुआंधार प्रचार का काउंटर है मोदी की रैलियां, और क्या इन रैलियों का असर भी हो रहा है? क्या वाकई हरियाणा में बीजेपी के लिए इन रैलियों के जरिए एक माहौल तैयार हो रहा है? हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे। और सवाल नंबर 3, इस आखिरी चरण के बढ़ते प्रचार में, इस प्रचार के दौर में कौन सी पार्टी, कौन सा नेता भारी पड़ता दिखाई दे रहा है? और सवाल नंबर 4, जो हमने जनता से भी पूछा है, आपकी राय भी हमने इस पर मांगी है, जो इस कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे। क्या कुलदीप बिश्नोई गैर जाटों में सीएम के प्रबल दावेदार हैं? और बहुत जल्दी से हम अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। आज की इस बहस में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ बेहद सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सर्वदानंद आर्या हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आर्या साहब, बहुत स्वागत बड़ी बहस में। हम ये जरूर समझने की कोशिश करेंगे कि राजनीतिक दल अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश की जनता की सोच क्या है? हमारा हरियाणा सियासत के किस मोड़ पर खड़ा हुआ है? आज हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता हरियाणा जन चेतना पार्टी राजकुमार गुप्ता साहब हैं। राजकुमार गुप्ता साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। केसी भाटिया साहब हमारे साथ हैं, नेता प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। हमारे साथ रेणु भाटिया हैं, प्रदेश प्रवक्ता नेता भारतीय जनता पार्टी। और हमारे साथ प्रवीण अत्री साहब हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं इंडियन नेशनल लोक दल के। हम पॉलिटिकल रिएक्शन लें, क्योंकि पॉलिटिकल रिएक्शन में ज्यादातर 90% सिर्फ दावे और वादे निकलकर सामने आते हैं और चुनावों के मौसम में ये और बढ़ जाते हैं, अपने शबाब पर होते हैं। लिहाजा हम थोड़ी सी ईमानदार बात समझने की कोशिश करते हैं। सीधे डॉक्टर आर्या के पास हम आते हैं। डॉक्टर आर्या, हम ये जानना चाहते हैं प्रचार किस तरह से आगे बढ़ रहा है, ये आपसे छिपा नहीं है। प्रधानमंत्री ने आज ताबड़तोड़ रैलियां की, ये भी आपने आज देखी सुनी होगी। उनकी भाषा, उनकी आक्रामकता, सब पर आपकी नजर होगी। लेकिन अब सवाल जनता को लेकर है, उसके मूड को लेकर है। हमारा प्रदेश कोई नई इबारत लिखेगा, जिस तरफ इशारा हो रहा है कि परिवारवाद ने हरियाणा को इस कगार पर लाकर छोड़ दिया है, उससे मुक्ति की तरफ बढ़ेगा, या फिर जो पुराने प्रयोग हैं, आपकी समझ क्या बताती है, वही दोहराए जाएंगे? देखिए राजीव जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि अब तक जितने भी हरियाणा में इलेक्शन हुए हैं जी, परिवारवाद नाम की जो बात है वो कभी मंच के माध्यम से नहीं कही गई। हाँ, जनता में, अखबारों में, 2-4 आर्टिकल्स में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, मीडिया के माध्यम से किसी वक्ता ने कही हो जी। मतलब प्रबुद्ध वर्ग ने सिर्फ चिंता जता दी, चिंता जताकर छोड़ दिया। अब तक ऐसा होता रहा। वंशवाद को समाप्त करना है और वंशवाद इस प्रदेश के विकास के लिए खतरनाक है, ये बात एक जिम्मेवार पार्टी कहे। ठीक है। और सिर्फ कहे नहीं, इन्होंने उसकी कथनी भी की। क्योंकि अपनी जब टिकट बांटी गई तो ये प्रश्न बड़ा उठा था कि जो लोग कांग्रेस से आए थे और कुछ इनके अपने आदमी भी, वो अपने परिवार वालों के लिए टिकट मांग रहे थे, जिनको टिकट बिल्कुल नहीं दी गई। और इस बात को जनता ने पसंद भी किया कि कम से कम जो ये कहते हैं मोदी जी, वो उसको करते हैं, चाहे वो कोई सांसद या फिर मंत्री क्यों ना हो। एक बात मैं आपको स्पष्ट कह दूं, मैं जब कहता हूं मोदी जी, तो वो पार्टी से हटकर हैं। चाहे वो पार्टी के मुखिया हैं, पार्टी उनके ही निर्देशानुसार चल रही है। और मैं समझता हूं कि एक ही सुपरस्टार है पार्टी के अंदर, कोई दूसरा सुपरस्टार या प्रवक्ता या वक्ता बहुत सारे व्यक्ति हैं, परंतु उनको जनता नहीं मान रही है। ये बात तो सच्ची है। ठीक है।
ऐसा माना गया कि मोदी जी के निर्देश से वंशवाद को प्रसार नहीं होने दिया गया और उनको टिकटें नहीं मिली। और आज जो इतना जबरदस्त आपने देखा 5 परिवारों की बात कही गई, और वो 5 परिवार बड़े स्पष्ट हैं। बंसीलाल परिवार की तरफ इशारा था, हुड्डा परिवार की तरफ इशारा था, चौटाला परिवार की तरफ इशारा था, चौधरी भजनलाल जी के परिवार की तरफ इशारा था, रणदीप सुरजेवाला के परिवार के प्रति एक इशारा था। हो सकता है 2-4 और परिवार हों, परंतु उन्होंने मुख्य 5 परिवारों की बात कही और कहा कि वंशवाद को आपको समाप्त करना। एक बात मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि हरियाणा की जनता आक्रामकता को बहुत पसंद करती है, ठीक है, और शायद इस नब्ज को पहचान गए हैं मोदी जी। उनको ये पता है अभी कोई कमजोर बात जो कही जाए मंच से, जनता उसको पसंद नहीं करे। अब विकास की बात तो हर पार्टी कर रही है, और भ्रष्टाचार की बात भी, जो विकास के मुद्दे को नकारना चाहते हैं वो पार्टियां भ्रष्टाचार की बात करती हैं, बिजली पानी और बेरोजगारी की समस्या की बात करती हैं। इन समस्याओं को जनता सुन चुकी है और ज्यादा सुनना भी नहीं चाहती। परंतु जब मोदी जी ये कहते हैं कि मेरे से पहले भी भारत था, रामायण काल से भारत था, मेरे से पहले भी सरकार थी, क्या कभी अमेरिका में भारत की इतनी इज्जत हुई है जितनी अब हुई है? और ये इसलिए हुई है कि 125 करोड़ जनता ने एक बहुमत वाली सरकार को चुना। तो ये बात उनके गले में उतरती है। और जब ये कहते हैं कि यदि आप हरियाणा का विकास करवाना चाहते हो तो बहुमत वाली सरकार दो, जो वंशवाद से ऊपर उठकर काम करे, निष्पक्ष भाव से काम करे, और वो दिल्ली सरकार के साथ 1+1 11 बनकर काम करे, ना कि 1+1 2 बनकर काम करे। तो इस बात को वो आक्रामक तरीके से कहते हैं, उसमें व्यंग है, कटौती है, वो हमला पूरी तरह से विरोधियों पर है और जनता ने इसको पसंद किया है। लेकिन हम इससे पहले कि जाएं अपने पैनल की तरफ, हम रिएक्शन लें, राजनीतिक दलों की टिप्पणी लें। डॉक्टर साहब, हम जानना सिर्फ ये चाहते हैं संक्षेप में कि आक्रामकता को पसंद करना हमारे प्रदेश की जो जनता है उसका ये स्वभाव है, लेकिन क्या ये चुनाव में, क्या ये वोट में परिलक्षित होगा? आपका तजुर्बा क्या बता रहा है? क्या वाकई परिवारवाद पर वोट के जरिए चोट होगी? सवाल यह है। देखिए, ऐसा कि चारों कोनों को यदि आप देखें, उत्तरी हरियाणा, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी और ये पूर्वी हरियाणा, चारों तरफ आप ये देखें तो कांग्रेस जो है वो धरातल पर लड़खड़ाती हुई नजर आती है। अब ये प्रवक्ता महोदय जो मर्जी कहें, परंतु वास्तविकता में मुकाबले में कांग्रेस कहीं नहीं है, भाजपा और इनेलो की लड़ाई हो रही है। और जब ये लड़ाई होती है, कहीं कहीं कांग्रेस भी है, कहीं कहीं अन्य पार्टियां भी हैं, मैं उस बात को नकार नहीं रहा, परंतु मैंने मुख्यतः बात कही। तो उसमें यदि वो कांग्रेस पीछे पिछड़ती है तो जनता को ये मन बनाना होगा। सरकार, पिछली 2 सरकारें कांग्रेस की हैं, जो वैक्यूम होगा, जो पानी कहां जाएगा? इनेलो की स्थिति ये है कि वो सीटें तो लड़ने में सक्षम है, सीटें जीतेगा भी, परंतु सरकार बनाने में सक्षम नहीं, चाहे वो कितना ही क्लेम करते रहे जी। तो इसीलिए जो पूर्ण दृष्टि है वो भाजपा के इस कथन पर, मैं भाजपा को फिर दोहराता हूं, मोदी जी के इस कथन पर उतरती है कि भाजपा सरकार बनाएगी और वंशवाद की राजनीति को समाप्त करेगी। वंशवाद की राजनीति को समाप्त करेंगे। हम चंडीगढ़ स्टूडियो जाएंगे, हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। केसी भाटिया साहब, प्रदेश प्रवक्ता नेता कांग्रेस पार्टी, और प्रवीण अत्री साहब हमारे साथ हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, नेता हैं इंडियन नेशनल लोक दल। पहला सवाल भाटिया साहब आपसे है, क्या वाकई हमारे प्रदेश में परिवारवाद की सियासत की पराकाष्ठा हो गई, जो आज प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठे हुए एक व्यक्ति को इस पर सार्वजनिक मंच से चोट करनी पड़ती है? देखिए, इस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब से यहाँ पे प्रचार शुरू किया है जी, हर बार नई बात लेकर आते हैं, ठीक है, और उनका जो बात करने का स्टाइल है उसमें वो मुंह में मिट्टी का तेल भर के आग उगलते हैं और लोग ताली बजाते हैं। लोग इस बात को खूब समझते हैं कि वास्तविकता कहाँ है। भाटिया साहब, ये उनकी जो परिवारवाद ये उनकी संभाषण की शैली हो सकती है, इस पे मत जाइए। हम तो सीधा सवाल ये उठा रहे हैं कि क्या वाकई कांग्रेस पार्टी परिवारवाद के लिए जिम्मेदार है? हम जानना ये चाहते हैं कि आप लोगों ने सियासत करते करते, परिवारवाद को बढ़ावा देते देते आज ये हालत पैदा कर दी कि सार्वजनिक मंचों से उसे चुनौती देनी पड़ती है और चुनाव में ये एजेंडा बनता है। देखिए मैं हरियाणा सरकार के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा हमारे मुख्यमंत्री हैं जी।
भाटिया साहब आपकी बात सुन रहे हैं, उनके ऊपर संक्षेप में परिवारवाद जल्दी का से किस सर अपनी तरह बात से पूरी करें। आप एलिगेशन लगा सकते हैं? परिवारवाद का एलिगेशन आप इनेलो पे लगा सकते हैं, आप कांग्रेस पर नहीं लगा सकते, बिश्नोई पे लगा सकते हैं, कांग्रेस पर नहीं लगा सकते। आप कांग्रेस के ऊपर किस तरह से? देखिए भूपिंदर हुड्डा जी, हुड्डा परिवार में कोई परिवारवाद नहीं है। भूपिंदर सिंह हुड्डा जी कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, किस तरह का परिवारवाद आप बता रहे हैं? क्या पहले, इससे पहले हुड्डा परिवार के मुख्यमंत्री रहे हैं कोई? ठीक है, मतलब हुड्डा परिवार से, हुड्डा साहब से पहले कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ, लिहाजा वो परिवारवाद की श्रेणी से बाहर आ जाते हैं। और जब आप ये तर्क देते हैं तो फिर इनेलो के परिवारवाद को थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। हम प्रवीण अत्री साहब से ही जवाब ले लेते हैं, समय थोड़ा कम रहता है। हम चाहते हैं अपने मेहमानों से कृपया करके संक्षेप में और सटीक बात कहने की कोशिश करें। प्रवीण अत्री साहब, क्या हमारे प्रदेश में सबसे बड़ा परिवारवाद आप ही की पार्टी का है? और जब प्रधानमंत्री परिवारवाद पर चोट करते हैं तो सबसे ज्यादा निशाने पर आप होते हैं, क्या ऐसा है प्रवीण अत्री साहब? राजीव जी, देखिए सबसे पहले तो मैं आपकी टेक्निकल टीम से एक रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ पे ना आवाज की इको हो रही है, उसको काइंडली कंट्रोल करें, जिससे बोलने में दिक्कत आ रही है। भाटिया जी भी इसलिए प्रॉपर बोल नहीं पा रहे थे। ठीक है, अब बात मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की बात करती है, लेकिन ये बात उनके मुंह से शोभा नहीं देती। आप हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने, हरियाणा का मैं पूरे हिंदुस्तान में आपको गिनवा देता हूं, जिस तरह से सुषमा स्वराज की बहन वंदना जी को टिकट दिया गया, प्रेम कुमार धूमल जी मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे अनुराग को मेंबर पार्लियामेंट का टिकट दिया गया, यशवंत सिन्हा जी के बेटे को मेंबर पार्लियामेंट का टिकट दिया गया, और प्रमोद महाजन जी की बेटी पूनम महाजन को टिकट दिया गया, गोपीनाथ मुंडे जी की बेटी को टिकट दिया गया। भारतीय जनता पार्टी खुद जो कर रही है उसको नहीं देख रही है, लेकिन दूसरों की तरफ उंगली कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का और मोदी जी की करनी और कथनी में शुरू से ही फर्क रहा है। जिस तरह की बयानबाजी मोदी जी इस वक्त इलेक्शंस के दौरान कर रहे हैं, उसको अगर आप उसका विश्लेषण करेंगे तो आपको भी शायद ये बात माननी पड़े कि प्रधानमंत्री के पद पे बैठे व्यक्ति को ये चीजें शोभा नहीं देती, उनको पद की गरिमा बना के रखनी चाहिए। परिवार की बात, परिवारवाद की बात करते हैं, लेकिन अपनी चारपाई के नीचे झाड़ू नहीं मारते। अब मैं बात करता हूं इंडियन नेशनल लोकदल की। देखिए इंडियन नेशनल लोकदल, अत्री साहब, क्या प्रधानमंत्री अगर परिवारवाद पर चोट करते हैं तो जी आप, मैं अकेले परिवारवाद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अकेले राजीव जी मैं अकेले परिवारवाद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनके ऑल ओवर भाषण की बात कर रहा हूं, उसमें मैं बाद में बात करूंगा। पहले मैं आपको इंडियन नेशनल लोकदल का पक्ष बता देता हूं। इंडियन नेशनल लोकदल कैडर बेस्ड पार्टी है, यहाँ पे वर्कर्स की इज्जत होती है, वर्कर्स का सम्मान होता है। और एक और चीज, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हिंदुस्तान के हर नागरिक को चुनावी राजनीति में हिस्सा लेने का अधिकार दिया है। इंडियन नेशनल लोकदल में लीडर थोपे नहीं जाते, हमारे वर्कर चुनते हैं। हमारे वर्कर जिसको चाहेंगे उसको टिकट मिलता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, और वर्कर को ही टिकट दिया जाता है। ठीक है, इसलिए ठीक है सर, अब जवाब ले लेते हैं। अत्री साहब अब जवाब ले लेते हैं। अब आपने जो प्रक्रिया बताई उस पर जवाब ले लेते हैं। हम राजकुमार गुप्ता जी के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम जरा रेणु भाटिया को यहां चर्चा में ले आते हैं। बीजेपी की नेता है, प्रदेश प्रवक्ता है। रेणु भाटिया जी, क्यों फिर प्रधानमंत्री इतनी आक्रामकता के साथ परिवारवाद पर चोट कर रहे हैं, जब अभी अत्री साहब ने इतने नाम गिना दिए और उन्होंने अपनी पार्टी के बारे में यह बताया कि वहां इतनी ट्रांसपेरेंसी है और वहां कार्यकर्ताओं के जनमत का इतना सम्मान है कि किस तरह से उनके यहां नेता चुने जाते हैं। अगर ये स्थिति है, तब फिर प्रधानमंत्री क्यों परिवारवाद पर इतनी चोट कर रहे हैं? क्या उनको अपनी पार्टी का परिवारवाद, रेणु भाटिया जी, दिखाई नहीं देता? देखिए, मैं बात की शुरुआत करूंगी विशेषज्ञ डॉक्टर साहब की तरफ से। इन्होंने वैसे तो संक्षिप्त में और बहुत ही क्लियर तरीके से भारतीय जनता पार्टी की शैली को इन्होंने ही स्पष्ट कर दिया। ठीक है। दूसरा, मैं भाटिया जी की बात का, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं भाटिया जी, उनकी बात का जवाब देना चाहती हूँ। नो डाउट वो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनको अपने मुख्यमंत्री का बचाव करना उनका फर्ज बनता है, परंतु उन्होंने परिवारवाद की फर्ज को बखूबी अंजाम दे रहे हैं, बहुत ऐसे तरीके से अंजाम दे रहे हैं जो सूट नहीं कर रहा आज की स्थिति को। वो कह रहे हैं कि परिवारवाद हमारे हुड्डा जी के बीच में नहीं है, परंतु उनका पुत्र इसी राजनीति में है, उनका एक पुत्र है तो उसको लाए हैं राजनीति में। फिर अगर पुत्रों के ही नाम तो आपकी पार्टी में भी अत्री साहब ने गिनवाए, उसी को मैं बताऊंगी। और अगर हम बात करें राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं की, तो गांधी परिवार तो शुरू से राजनीति में चलता आया, उसे कहते हैं परिवारवाद। अब अत्री जी ने जो बात कही
कि मोदी जी ने ऐसे किया। हम बात कर रहे हैं हरियाणा की। हरियाणा में जो 5-6 परिवार केवल परिवारवाद की राजनीति करते जा रहे हैं, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल है, दादा, परदादा, दादा, पिता, फिर पोता, अब 4 पीढ़ियां। कार्यकर्ताओं का समर्थन है। अत्रि साहब ये कह रहे हैं, आपने सुना होगा कार्यकर्ताओं उनके यहाँ बहुत क्या व्यवस्था जो है। इनके कार्यकर्ता चुनते हैं सिर्फ। राजीव कार्यकर्ता अगर जी, एक ही परिवार में चुनते हैं तो आप क्या कहेंगे? जो इनके कार्यकर्ता हैं, अत्रि जी ये बताएं, जो इनके कार्यकर्ता हैं, क्या उनके परिवारों में दादा, पोता और परदादा नहीं है क्या? ये तो पीढ़ी तो सबके साथ चलती है ना, हर एक परिवार। जवाब दीजिए अत्रि साहब, जवाब दीजिए। तो क्या जो कार्यकर्ता उनके परिवारों में लोग नहीं है? क्या भाटिया जी ये जानना चाह रहे हैं? राजीव जी ऐसा है, मैं बताता हूँ। राजीव जी ऐसा है, आपने मैं सही जो मुद्दा उठाया बीजेपी की प्रवक्ता बैठी हैं, मैं जवाब देता हूँ। देखिए ऐसा, हमारी पार्टी में बहुत से एग्जाम्पल ऐसे हैं। हमारे बराड़ा हरियाणा में एक जगह मुलाना, जहां से हमारे राजवीर बराड़ा जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे पहले उनके पिताजी चुनाव लड़ते थे। ठीक है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जब राजवीर बराड़ा जी को चुना तो पार्टी ने उनको टिकट दिया। मतलब ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि मैंने बताया, हमारे यहाँ कार्यकर्ता निश्चित करते हैं, कार्यकर्ता चुनते हैं, ऐसा नहीं है। जो पार्टी का कार्यकर्ता, जिसके देखिए फीडबैक लिया जाता है, और हर पार्टी, राजीव जी देखिए, हर पार्टी उस उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारना चाहती है जो जीतने की पोजीशन में हो। आपकी बात सही है, लेकिन अगर ये तर्क आपके मसले में सही हो सकता है, अत्रि साहब अगर ये तर्क आपके मसले में सही हो सकता है, तो फिर ये बीजेपी के मसले में भी सही हो सकता है। जिन नेताओं के नाम अभी आपने गिनाए, उन नेताओं के बारे में भी कार्यकर्ताओं से ही फीडबैक लिया जाता है। आपकी बात पर छोटी सी टिप्पणी, फिर हम राजकुमार गुप्ता जी के पास जाएंगे। देखिए संक्षेप में तो मैं इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता अगर पिता को चुनते हैं, फिर पुत्र ऐसा को है चुनते राजीव हैं, जी, तो वो इसीलिए मैं ये बात कार्यकर्तावाद बोल हो रहा हूं कि गया। भारतीय उसको ये जनता परिवारवाद पार्टी की को शैली शोभा में नहीं नहीं देता ये लेते बात हैं। बोलते और हुए। दूसरा, अगर पिता के साथ पुत्र काम कर रहा है तो उसको ये परिवारवाद गिनते हैं। तो अपनी टिप्पणी को उस तरह से पेश करें, अपनी बात को उस तरह से रखें दूसरे के लिए। अब हमें छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है भाटिया जी, और परिवारवाद थोड़ा सा उलझ गया। हम आगे आएंगे तो डॉक्टर साहब से समझेंगे कि मोदी जी ने जिस परिवारवाद पर चोट की, दरअसल वो परिवारवाद का कौन सा मॉडल था जिसका इशारा या जिसका जिक्र नरेंद्र मोदी साहब मंच से कर रहे थे। ब्रेक पर जाने से पहले एक छोटी सी टिप्पणी हम राजकुमार गुप्ता साहब से जरूर लेना चाहेंगे। राजकुमार गुप्ता साहब, क्या वाकई हमारे प्रदेश का बंटाधार इस परिवारवाद ने ही किया है और प्रधानमंत्री सही निशाना साध रहे हैं, या फिर प्रधानमंत्री दो निगाहों से देखते हैं, अपनी पार्टी का परिवारवाद उन्हें दिखाई नहीं देता और दूसरी पार्टियों का परिवारवाद उन्हें ज्यादा बड़ा दिखाई देता है, जिसका उन्होंने आज जिक्र किया? राजकुमार गुप्ता साहब संक्षेप में सर प्लीज। देखिए राजीव जी, मैं आपसे सहमत हूं। जो आपका दूसरा पहलू है कि प्रधानमंत्री जी को दूसरों का परिवारवाद दिखाई देता है, स्वयं का नहीं देता। प्रधानमंत्री जी के ऊपर अगर लिया जाए, प्रधानमंत्री जी के परिवार में से वाकई ही नहीं कोई राजनीति में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। राव इंद्रजीत का परिवार शुरू से राजनीति में था, उनको लिया गया। चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार शुरू से राजनीति में था, उनको लिया गया। उनकी पत्नी को भी टिकट दिया गया। लेकिन इस बात के क्या पहलू है, क्या इसकी आगे वास्तविकता है, ये वास्तविकता से परे निकली है। ठीक है गुप्ता जी, हम आपकी बात पर जवाब ले लेते हैं। एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार हम डॉक्टर साहब से जरूर जानेंगे कि परिवारवाद का कौन सा मॉडल मोदी साहब के असल निशाने पर है, क्योंकि जब भी हमले होते हैं तो फिर उसके बचाव के तर्क भी ढूंढ लिए जाते हैं। हम यह भी जानेंगे कि इस प्रचार के वॉर में कौन आगे पीछे चल रहा है। ये जो रैलियों का दौर है, इसने किसे आगे धकेला है और किसे पीछे धकेला है, और उससे भी महत्वपूर्ण सवाल यह कि क्या वाकई गैर जाटों में मुख्यमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार हैं कुलदीप बिश्नोई। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर हो रहा है।